नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। दरअसल उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रास्ते बाधित हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकासनगर के जौनसार बावर के दर्जनों ग्रामीण इलाकों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। खमरोली गांव के मकानों में पड़ी दरारें अब और भी बढ़ने लगी हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की माने तो साल 2007 में गांव में बनी सड़क के दौरान यहां भूस्खलन का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। 2013 में आई आपदा के दौरान गांव के मकानों में दरारें पड़ी थी, जो अब बढ़ती ही जा रही हैं। गांव में बने 50 परिवारों के दर्जनों मकान खतरे की जद में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और तहसील कर्मियों ने मौके का जायजा भी लिया था और ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुध नहीं ली जा रही है। ये है कि विद्यालय तो टूट ही गया, लेकिन पूरा गांव जो दरारों से खतरे के चीज में साए में जी रहे लोग। और शासन और प्रशासन जो है, अभी पीछे मधु चौहान जी आई थी, हमने बहुत सारे लेके ये आशा लेके चला था कि चलो ये कुछ करेंगे। उसके बाद जब पटवारी जी आया, एसडीएम साहब नहीं आया, कोई और प्रशासन नहीं आया, कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। पटवारी जी भी कह के गए हम ये करेंगे सो करें, लेकिन इतने दिन बीत गए। इतने दिन के बीतने के बाद भी यहाँ प्रशासन या शासन कोई सुध हमारी नहीं ले रहा है। जी, इस विषय में कहना है क्या है, अभी जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दरारें आ रही है, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये दरारें प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पूरे गांव को खतरा है। और जो हमारा विद्यालय है ये भी पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जैसे कि गांव में लोग 2-3 मकान तो बिल्कुल दबने के कगार में है, बाकी पूरे गांव को खतरा है। दरारें भी बढ़ती जा रही है। उसमें रात को सो भी नहीं सकते, जैसे डर के सो रहे हैं, रात को भी डर के मारे सो रहे। कभी भी कहीं जैसे भारी बारिश का कारण जैसे बारिश होती है, पूरा रात को कोई लोग सो भी नहीं पाते। गांव में जा कर के निरीक्षण किया है, जो कि गजेंद्र सिंह के किचन में दरार आई है और भगत सिंह जी के घर का आंगन दीवार क्षतिग्रस्त हो रखा है, और अमर सिंह जी और राजेंद्र सिंह इनके घर के आगे की दीवार क्षति हो रखी है और मकान को भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा अन्य कुछ? फिर गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार आ रखी है, जिसमें कि कम से कम 8-10 परिवार चपेट में हैं और खतरे की स्थिति में है। नुकसान तो पहाड़ी क्षेत्र में तो आप जानते हैं, बरसात में स्वाभाविक रूप से थोड़ा नुकसान तो होगा ही। रास्ते बंद हो रहे हैं, जो रास्ते बंद हो रहे हैं उनको खुलवाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त हमने कंट्रोल रूम बनाया ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सूचना आए, उसमें हमारी राजस्व जो लाइन डिपार्टमेंट है वो अपनी मशीन भेज पाएँ, तत्काल इंजीनियर और वहाँ के हम डिप्लॉय हो पाएँ। तो इसी तरह से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहिया का जो मामला सामने आया उसके लिए क्या किया गया? सहिया में हॉस्पिटल। टिहरी जिले की धनोल्टी तहसील से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल मरोड़ा गांव में तेज बारिश के चलते एक दीवार गिर गई। मलबे में दबने की वजह से 2 बच्चों की मौत की खबर है। मामले की जानकारी मिलने पर डीएम मयूर दीक्षित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि रात को भारी बारिश की वजह से गदेरे में पानी का जलस्तर बढ़ गया था। मलबा ज्यादा आने से मकान की दीवार ढह गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। डीएम ने खतरे की जद में आने वाले परिवारों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। हम आज रात को मध्य रात्रि में मरोड़ा गांव में यहाँ पर हंसू जाति के परिवार में 2 बालक मकान ढहने से इनकी अकाल मृत्यु हो गई है। उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ उनके रहने की व्यवस्था की तुरंत की जाए। ये मेरी वो है, शासन प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। और जो ये आपदा जो आई है वो बंदों को सकता है, इसमें हम लोगों ने रात से ही प्रयास किया। प्रशासन जो है सारा सहयोग कर रहा है, उससे प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है। तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। गांव के लोग आए हैं, प्रधान, हमारे क्षेत्र मेंबर, जिला मेंबर सारे लोग पहुँच चुके हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम लोग सारी एकत्र होते हैं, सारे इलाके के आदमी हैं, हमारे ग्राम प्रहरी हों, चाहे हमारे पुलिसकर्मी भाई हों, चाहे हमारी पुलिस, तो इसमें सारे लोग हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, सारे सहयोग करते हैं। और जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है। शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है।
और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेरे में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो धंस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो इसके लिए जब समझ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें एक अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच भारी बारिश के बाद कोटद्वार में आर्मी कैंप का मेन गेट भी ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद कोटद्वार के कोणिया स्थित भारतीय सेना का विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप का मेन गेट धराशायी हुआ है। पिछले हफ्ते ही कोटद्वार शहर के लिए नासूर बन चुके पनियाली गदेरे ने आर्मी कैंप को जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद आर्मी के जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उधर दूसरी ओर आर्मी कैंप के मेन गेट के ध्वस्त होने की सूचना आर्मी द्वारा अपने बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। मालन पुल टूटने के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि पिछले महीने की 13 जुलाई को मोटाढाक में मालन पुल ढहने के बाद से भावर के औद्योगिक क्षेत्र समेत 35 गांवों के लिए भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। भारी वाहनों के साथ ही इस मार्ग पर स्कूटी, बाइक, कार, स्कूल बसों, ट्रकों का संचालन भी होने लगा है। मालन नदी पर 300 मीटर पैच पर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने वैकल्पिक मार्ग को युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही वे खुद मार्ग के बनने की प्रतिदिन रिपोर्ट भी ले रही थी और वैकल्पिक मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग को 21 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समयावधि में पूरा कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक पुल के संचालन होने पर बताया कि कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया गया। उन्होंने कोटद्वार वासियों से अपील भी की है कि भारी बारिश होने पर इस पुल का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि यहाँ केवल वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग की सुरक्षा के दृष्टिगत 30 टन से ज्यादा भार वाले वाहनों को फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है। नदी पर पुल गिरने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने करवाई है और आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूम पाइप का पुल अभी वहाँ पर बना है। एक वैकल्पिक ही मार्ग है और वैकल्पिक व्यवस्था हमने प्रयास किया है कि कोटद्वार को मिल जाए, ताकि भावर और कोटद्वार शहर के बीच में जो दिक्कतें आ रही थी, जुड़ाव खत्म हुआ था, वो फिर से जुड़ जाए। कल इस पर हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे हर ओर अच्छा वातावरण बना है। इससे कांग्रेस जनों में और लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोगों में खुशी का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी देहरादून में आयोजित की जा रही कांग्रेस की बड़ी बैठक में आगामी दिनों के लिए राजनीतिक तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि इस बैठक को लेकर आगामी दिनों के लिए बनाए जा रहे रणनीति पर राहुल गांधी ने भी अपनी सहमति जताई है और वे भी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस इन दिनों विरोध करने की तैयारी में जुटी हुई है और इसको लेकर जो यात्रा निकाली जाएगी उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस जनों में भी और पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमी लोगों में जो संवैधानिक लोकतंत्र की शक्तियां हैं उनमें बहुत प्रसन्नता का भाव है और लोग। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी रणनीति पर मंथन करती हुई नजर आ रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस की लीडरशिप को इनवाइट किया था, जिसमें आने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में किस तरह से मजबूत करना है, इसको लेकर के चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये खुशी का मौका है और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज़ थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बनकर
अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर सत्तापक्ष घटना के बाद से ही सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने अंकिता भंडारी के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता तुरंत दे देनी चाहिए थी क्योंकि परिवार का सारा बोझ अंकिता के ऊपर ही था। उन्होंने इस बात को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस मामले की मांग होने के बावजूद अभी तक सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है। इसके अलावा जिस वीआईपी को लेकर चर्चाएं हैं उसका नाम भी उजागर नहीं हुआ है। बिल्कुल आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तब वो घर का पालन पोषण अंकिता पर था, जो वेतन उसको मिलता था। आज उसके पिताजी इस स्थिति में आ गए कि न्याय के उसको मदद नहीं मिली, सरकार नहीं करी। जो मुख्य आरोप है उस तक सरकार पहुंचना प्रयास नहीं करी, सीबीआई जांच नहीं हो रही। अब वो कह रहे आर्थिक मदद सरकार तभी कर देनी चाहिए। अगर जरा सी भी इंसानियत की मानवता थी तो तत्काल राहत आर्थिक रूप से दे देनी चाहिए थी उस परिवार को, लेकिन नहीं किया। और जब उसके पिताजी मजबूर होकर गिड़गिड़ाना काम करे, सरकार को फिर भी शर्म नहीं आ रही। अरे कहीं तो मानवता संवेदनाएं, कहीं तो मुख्यमंत्री जी आप जागो। कुछ नहीं, अभी मेहरा जी के मुंह से एक शब्द स्लिप ऑफ टंग है, बाद में माफ मांगो। महिला अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर युवा कांग्रेस ने टिहरी जनपद की देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव को श्यामलाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि कानून का राज कायम करने में बीजेपी पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के पीछे भी कई बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिन पर बीजेपी कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी प्रदेश में दोहरा चरित्र अपना रही है, जहां अन्याय करने वाले बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने घोटालों को लेकर के भी सवाल उठाए। कहा कि घोटालों पर नकेल कसने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी वो नजर आए और सरकार में महिलाओं पर बढ़ती हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। कांग्रेस के देवप्रयाग विधानसभा अध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि डबल इंजन और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार महिला अत्याचारों पर खामोश खड़ी नजर आती है, जबकि बीजेपी सरकार में चल रहे शासन के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचारों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें बीजेपी नेताओं के नाम भी समय समय पर सामने आए, जो कि एक निंदनीय काम है। इसलिए पुतला दहन किया गया कि आज जिस तरह से मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर की घटना में जिस तरह से लड़कियों को नंगा घुमाकर उनकी परेड करवाई गई, ये पूरे देश के लिए शर्मसार का एक विषय है। और पूरे देश के लिए एक शर्मसार इसलिए है कि एक लड़कियों को नंगा घुमा के आप नचा रहे हैं, उस तरह से उनके जो माँ और उसके जो बाप है, उसके जो भाई है, उसको गोली से उसकी हत्या कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश में एक उधम सिंह नगर में भूमि बचाओ आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। 20 गांवों की मिट्टी को 20 कलश में भरकर आंदोलन स्थल पर महिलाएं पहुंची और आंदोलन को समर्थन दिया। महिलाओं ने कलश कोई भागवत कथा या फिर किसी और पूजा के लिए नहीं उठाया, बल्कि भूमि बचाओ आंदोलन के लिए धाती कलश मिट्टी नाम देकर प्रदर्शन किया है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा में 20 गांवों के लगभग 6000 एकड़ जमीन पर तत्कालीन डीएम ने खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से लगातार पीड़ित किसानों और मजदूरों की मांग भूमि अधिकार देने की चल रही थी। लेकिन सरकार के आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पाने के बाद गुस्साए किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त से की थी, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच इन 20 गाँवों की महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। सारी खबरों बहुत है, जितनी संस्थाएं आज 13 संस्थाओं ने हमें ज्ञापन दिए हैं और रोज का रोज हमारा हजूम जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ जगह नहीं आज रही, बारिश हो रही थी, लोग बाहर खड़े रहे बारिश में। तो ये आंदोलन जो है ये नए से नया रंग बदलेगा। इसका हम ये जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमारी जिंदगी यहाँ बैठे रहेंगे। भूमि बचाओ आंदोलन का जो सत्याग्रह चल रहा है उसका 6वां दिन है और यहाँ हमारे जुझारू साथी रजनीश सिंह सोनू जी के
नेतृत्व में ये सत्याग्रह चल रहा है लगातार। और आज यहाँ पर हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो थाती कलश लेकर के आई हैं और वो मिट्टी है उसमें सारे गांवों की, जो सारे गांवों की एकजुटता को प्रदर्शित करती है। और जब 1 जून 2020 को ये शुरू हुई थी। बुलेटिन के आखिर में बात काशीपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल काशीपुर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। कुंडा थाना इलाके में टोल प्लाजा के पास अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से हरिद्वार से गंगाजल भरकर ला रहे 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गंभीर घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दोनों को उनके अन्य साथी कांवड़िए मुरादाबाद रोड स्थित निजी हॉस्पिटल ले गए। पुलिस तहरीर के आधार पर वाहन की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि यूपी के रामपुर की स्वाड़ तहसील के मोहम्मद नगर गांव के रहने वाले अनिल उर्फ सूरज पुत्र ओम प्रकाश और संजय अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ कांवड़ियों के साथ हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए गए थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से दोनों की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।